नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा करेंगे बसंतकालीन गन्ना बुआई के बारे में कि जो हमें बसंतकालीन गन्ना बुआई करनी है उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे बिंदु है जो हमारे बसंतकालीन गन्ना बुआई को प्रभावित कर सकते हैं, जो हमारे उत्पादन में सहयोगी हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से बिंदु है, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम टेक्नोलॉजी में 5T एक कंसेप्ट होता था, 5 टेक्नोलॉजी एक साथ हम किसान को बताते थे कि बसंतकालीन गन्ना यदि आपको बुआई करनी है तो 5 टेक्नोलॉजियाँ एक साथ आप लगाएं तो आपके बसंतकालीन गन्ना बुआई की या अन्य सभी जो हमें गन्ना बुआई करनी है, चाहे बसंतकालीन की हो चाहे देर से बसंतकालीन की हो, उनमें हम उसको कारगर सिद्ध कर पाते थे। लेकिन अब हमें इस 5 टेक्नोलॉजी के साथ में एक और टेक्नोलॉजी जोड़नी पड़ेगी जो इस समय की आवश्यकता है। तो अब हम 5T विद 1V, 5 टेक्नोलॉजियाँ हमारे एक पैकेज में हैं प्लस 1V, एक और टेक्नोलॉजी उसके साथ हमें जोड़नी है, 5T विद 1V। तो आज हम चर्चा करते हैं ये 5 टेक्नोलॉजियाँ क्या है। सबसे पहला टी मीन्स ट्राइकोडर्मा। यदि हमें अपनी भूमि का शोधन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा बिंदु जो उसके लिए है, सबसे अच्छा जो सिद्धांत उस पर काम करता है, तो वो भूमि शोधन के लिए हमारा ट्राइकोडर्मा काम करता है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग क्यों करें हमें किस लिए ट्राइकोडर्मा ज़मीन में इस्तेमाल करना है भूमि शोधन के लिए। जो हमारी वैरायटी है को 0238, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके बहुत क्षेत्रों में हमें रेड रोट के लक्षण वहाँ पर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो किसान भाइयों, ये रेड रोट एक ऐसी बीमारी है जिसको हमें खेत में आने के बाद रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको हम खेत में आने से पहले ही रोक लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हमें भूमि शोधन करना होगा, और भूमि शोधन में जो हमें प्रयोग करना है रेड रोट को रोकने के लिए, सबसे पहला सिद्धांत उसमें ट्राइकोडर्मा का आता है कि ट्राइकोडर्मा का हमें ज़मीन में प्रयोग करना है। ये आपके रेड रोट के फंगस को रोकने का तो काम करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ आपकी ज़मीन में जो जीवाश्म कार्बन है उसको डिकम्पोज करके आपके पौधे के उपलब्ध फॉर्म में बदलने का भी कार्य करता है, जिससे आपकी ज़मीन उपजाऊ होती है। तो इसलिए पहला सिद्धांत इसके साथ में आता है कि आप अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे ट्राइकोडर्मा की जो मेरी वीडियो है उस पर जाके आप मेरे लिंक में जाके उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार हम इसको तैयार करेंगे और फिर खेत में प्रयोग करेंगे। एक मुख्य बिंदु इसके साथ में जोड़ता हूं कि हमें जो ट्राइकोडर्मा प्रयोग करना है वो कम से कम 10 से 12 दिन पूर्व हम तैयार कर लें, और उसको गोबर की खाद में हम तैयार कर लें, और 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर हमें खेत में प्रयोग करना है। 10 से 12 दिन पहले हम उसका कल्चर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हमें उसे खेत में प्रयोग करना है। तो ये पहला सिद्धांत हुआ ट्राइकोडर्मा का कि हमें ज़मीन भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है। दूसरा इसका बिंदु आता है, दूसरा टी है, दूसरी टेक्नोलॉजी है टॉप पोर्शन नर्सरी। टॉप पोर्शन नर्सरी, गन्ने का ऊपरी भाग। यदि हम गन्ने को देखते हैं तो गन्ने में जो हमारा ऊपर का भाग होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा, चीनी की मात्रा कम होती है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण से ऊपर का गन्ने का आधे से ऊपर का भाग जमाव के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। उसमें सभी आँखें जमाव के लिए अच्छी होती है। और जो एक मैं किसान स्तर पे आता हूँ कि किसान के स्तर पे हम यदि चीज़ों को और नज़दीक से समझें तो कैसे देखें कि जो हमारा गन्ना है, जो नीचे का गन्ना है, उस नीचे के गन्ने में हमारी आंखें 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने पहले बनी हुई है, और जो ऊपर का गन्ना है आधे से ऊपर का, उसकी आंखें जो हमारी है वे 4 से 5 महीने की आंखें हैं, 6 महीने की आंखें हैं। तो वे आंखें नीचे के मुकाबले और ज़्यादा स्वस्थ होती है, और ज़्यादा वहाँ पर जमाव करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो इसलिए टॉप पोर्शन नर्सरी, आधे से ऊपर का गन्ना हम तैयार करेंगे तो हमारा जमाव के लिए उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पर मिलेंगे। और जब भी आप गन्ना बुआई के लिए इस्तेमाल करें, हमेशा प्रयास करें आप 2 आँख का टुकड़ा इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप ऊपर जाने के बाद जब हम जितना अगोले की तरफ बढ़ते हैं, मध्य भाग को छोड़ दें, तो जब हम अगोले की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पोरियों का साइज छोटा हो जाता है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि हम पोरियों की संख्या बढ़ा देते हैं, गन्ने के टुकड़े की लंबाई वही रखते हैं, उसमें गन्ने की जो आँखें हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए आप प्रयास करें, यदि बहुत अच्छा जमाव आप चाहते हैं तो आप 2 आँख का टुकड़ा ही इस्तेमाल करें। 2 आँख का टुकड़ा इस्तेमाल करने से आपका जमाव का प्रतिशत भी बढ़ेगा, और ऊपर का यदि 2 आँख का टुकड़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जमाव का प्रतिशत और ज़्यादा अच्छा आने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए प्रयास करें आप टॉप पोर्शन नर्सरी, टॉप पोर्शन गन्ने का ऊपर का आधे से ऊपर का हिस्सा आप बुआई के लिए इस्तेमाल करें।
ये टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर की टेक्नोलॉजी होगी टी टॉप पोर्शन नर्सरी, जो हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी थी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की टेक्नोलॉजी, जिसको हम T3 बोलते हैं। टी का मतलब ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। बीज उपचार क्यों करें, क्यों आवश्यक है? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे खेत में बीज के माध्यम से ही हमारे खेत में आती है। यदि हम उनको पहले से बीज उपचार नहीं करेंगे तो हम जब उसको अपने खेत में बीज को लाते हैं तो हमारा खेत स्वस्थ है, लेकिन हमारा बीज वहाँ पर उपचारित नहीं आया है और हमने बीज को उपचारित करके नहीं बोया है, तो बहुत सारी बीमारियाँ बीज के साथ ही हमारे खेत में आनी शुरू हो जाती है। आपका खेत पहले से स्वस्थ था, लेकिन आपके जो बीज लेकर आए उसमें रेड रोट की समस्या थी, तो आपने उसको बगैर उपचारित करे बो दिया, तो आपने एक प्रकार से गन्ने का बीज तो बोया ही बोया, उसके साथ में आपने बीमारी के बीज भी अपने खेत में बो दिए। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है बीज उपचार। बीज उपचार बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने खेत में बीज उपचार बगैर किए गन्ने की बुआई ना करें, ये आज के समय की मांग है। जो इस समय हमारे यहाँ पर जो भयंकर बीमारियाँ गन्ने में देखने को मिल रही है, उसका एक सबसे अच्छा नियंत्रित करने का जो माध्यम है वो बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण उसकी टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए बीज उपचार अवश्य करें। किस प्रकार और कितनी मात्रा में हम उपचारित करें? आप जब भी बीज उपचार करें हमेशा पानी के साथ जो सांद्रता हमारी दवाइयों की होती है उसके अनुसार ही, आप पानी के अनुसार ही दवाइयों की मात्रा उसमें मिश्रण करें। आपको 100 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बनडाजिम और 50 ml इमिडाक्लोरोपिड। इमिडाक्लोरोपिड इसलिए मैं इसके साथ बता रहा हूँ ताकि हमारे जो कुछ कीट हैं उनके अंडे लार्वा यदि गन्ने के अंदर है तो वो वहाँ पर यदि हम दवाई के घोल में बीज उपचारित करके अपने गन्ने के टुकड़ों को बोएंगे तो वो कीड़े की जो अगली पीढ़ी आनी है वो भी वहाँ तक हम उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। जो कार्बनडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा गन्ना जो बीज है वो उपचारित हो जाएगा। कारण से वो हमारा फंजीसाइड है और वो हमारे फंगस के जो बीमारियां हैं उनको रोकने का काम करेगी। तो बीज उपचार अवश्य करें। यदि किसान भाई ये समझते हैं कि उनके पास साधन उतने अच्छे उपलब्ध नहीं हैं, उनका खेत गांव से दूर है या वहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्था उनके पास एकदम से उपलब्ध नहीं है कि वो प्लास्टिक का ड्रम लेकर जाएं और उसमें वहाँ पर गन्ने के टुकड़ों को काट के डालें, तो दूसरे विकल्प भी अपना सकते हैं, लेकिन बीज उपचार अवश्य करें। दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं? यदि आपके पास गन्ने का ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये गन्ने का खेत तैयार है, आप इसमें बीज डालेंगे तो एक कोने पर जहाँ पर पानी की व्यवस्था है उस पानी की व्यवस्था के पास में ही आप वहाँ पर 2 गड्ढे बना सकते हैं। उन गड्ढों के अंदर आप पॉलीथीन बिछाकर खेत में जो पानी आप सप्लाई करते हैं वो पानी वहाँ पर उसमें भर दें और पानी भरने के बाद उसमें आप दवाइयों का घोल, दवाई उसमें मिश्रित कर दें, दवाइयों का घोल उसमें मिला दें। तो जो हमारा पानी वहाँ पर है, हमने 2 गड्ढे किए थे, उनमें हमने पॉलीथीन बिछाई और वहीं पर हमने दवाइयों का घोल उसमें तैयार कर लिया और उसमें हम फिर गन्ने के टुकड़े काट के डालते रहते हैं। गन्ने के टुकड़े काटने के डालने का तरीका क्या हो? पहले ये है कि हमारे पास 2 गड्ढे उपलब्ध है तो हम पहले गड्ढे में गन्ने के टुकड़े डाल रहे हैं, तो उसमें हम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, सबसे अच्छा सर्वोत्तम समय है कि कम से कम आधा घंटे तक वो आपके गन्ने के टुकड़े उसके अंदर डूबे रहें। तो आपने पहले गड्ढे में जब गन्ने के टुकड़े काटे, उसके बाद आपने दूसरे गड्ढे में गन्ने के टुकड़े काटने शुरू करे, तो पहले गड्ढे से बुआई के लिए आप उस बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आपने पहले गड्ढे से सारा बीज बुआई के लिए इस्तेमाल हो गया तो जो दूसरा गड्ढा था उसमें आपने जब तक कटाई करते रहे तो फिर वो लगभग उसको आधा घंटे का समय बीज उपचार के लिए वहाँ पर मिल गया, तो आप फिर दूसरे गड्ढे से बुआई शुरू कर दे तो पहले गड्ढे में पुनः बीज काट कर वहाँ पर डालना शुरू कर दे। ये अल्टरनेट है कि हम यदि संसाधन कम है, हम प्लास्टिक का ड्रम या कोई अन्य संसाधन वहाँ पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप खेत में भी वहीं पर बीज उपचार अवश्य करें। बेहद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सभी टेक्नोलॉजियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है कि हम गन्ने का बीज उपचार अवश्य करके बोएं। बसंतकालीन गन्ना बुआई सर्वोत्तम बुआई होती है। इसमें जब हम गन्ना बुआई करते हैं तो हमारे सारी चीज़ें अनुकूल होती है, वातावरण अनुकूल। यदि हमने बीज का उपचार कर लिया, टॉप पोर्शन का सिलेक्शन किया, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया, तो हमारे सारी कंडीशन फेवरेबल है जो यहाँ पर हमारी गन्ना बुआई के लिए चाहिए। तो ये आपका तीसरा मेथड था कि तीसरी टेक्नोलॉजी थी कि बीज उपचार करके हम गन्ने की बुआई करें। अब चौथे टेक्नोलॉजी पर आते हैं, ट्रेंच मेथड। हमें जो गन्ने की बुआई करनी है वो हमेशा ट्रेंच मेथड में बुआई करें तो हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि ट्रेंच मेथड का जो कंसेप्ट है ये इसका सीधा सीधा सिद्धांत आता है कि 2 कूंड के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आपने जो एक कूंड के मध्य से दूसरे कूंड के मध्य जो गन्ने की बुआई की है, उन दोनों के मध्य लगभग 4 से 4.5 फीट के बीच की दूरी होती है, जो गन्ने के फैलाव के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस वहाँ पर मिलता है कि जो हमारा गन्ना है उसकी एक पत्ती इधर फैलेगी तो उसको लगभग हमारी जो गन्ने की पत्ती होती है 3 से 3.5 फीट लंबी होती है, तो यदि एक तरफ इधर फैलती है तो उसको पूरा स्पेस वहाँ पर मिलता है। तो दोनों कूंड के बीच की दूरी 4 से 4.5 फीट होगी, तो हमारे गन्ने के बढ़वार और उसमें जो हमारे कल्ले होते हैं उनकी बढ़वार के लिए अनुकूल वातावरण, वहाँ पर धूप और हवा का प्रवेश आसानी से हो पाएगा, जिससे उसका फुटाव जमाव सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी। ट्रेंच में जमाव का भी एक कंसेप्ट आता है। यदि आप ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करते हैं तो आपके जमाव में, साधारण विधि में हम बुआई करते हैं तो हमारा जमाव होता है 30 से 35%, लेकिन यदि हम ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं तो हमारा जमाव का प्रतिशत बढ़ जाता है, 60 से 65 या 70% तक जमाव हमें प्राप्त होता है। कारण क्या है, लॉजिक क्या है इसके साथ में? जब हम ट्रेंच में गन्ना बोते हैं तो हमने गहरे कूंड में, गहरी नाली में हमने गन्ना बोया है और उसके ऊपर मिट्टी का दायरा बहुत कम रखा है, और मिट्टी का दायरा कम रखने के बाद जब हम उसमें पानी लगाते हैं तो पानी जो हमारा प्लेटफार्म है वो 1 फीट ऊंचा या 6 इंच ऊंचा जो हमारा प्लेटफार्म है वो पहले पानी को अपने अंदर सोखने का काम करता है। उसके बाद जब नीचे नमी की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय वो उसमें सीपेज के माध्यम से दोबारा पानी वापस देने का कार्य करता है। तो ये चीज़ें उसको फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर देती है जो उसके जमाव को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इसलिए यदि हम ट्रेंच में गन्ना बोते हैं तो उसका जमाव प्रतिशत साधारण विधि के तुलना में ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप ट्रेंच विधि का ज़रूर चुनाव करें गन्ना बुआई के लिए। इससे अगला जो मैं 5 टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, जो 5वां टी है, 5वीं टेक्नोलॉजी है टाइम ऑफ सोइंग। बुआई का समय, बेहद अनुकूल समय बुआई का जो हमारे गन्ने के लिए है वो बसंतकालीन गन्ने के बुआई के लिए फरवरी और मार्च में भी यदि संभव हो तो 20 मार्च तक ही आप गन्ने की बुआई कर लें, क्योंकि जितना समय हमारा अधिक होगा, यदि हम मार्च के बाद 20 मार्च के बाद यदि हम 25 मार्च 30 मार्च या मैं कहूँ अप्रैल और मई में जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है, जिस कारण से हमारा जमाव तो प्राप्त हो जाता है। जो हमें ऑप्टिमम तापमान चाहिए, लगभग 32 डिग्री दिन का तापमान चाहिए, 15-16 डिग्री के करीब रात्रि का तापमान आ जाए, ऑन एन एवरेज हमारा तापमान है वो 22-23 डिग्री हमारा आ जाए, तो इतने तापमान पर हमारे गन्ने का जमाव बेहद अच्छा होता है। लेकिन यदि हम इस समय को थोड़ा लेट कर देंगे, हम मार्च के अंतिम में जाके या अप्रैल में गन्ना बोएंगे, तो जब हमारी टिलरिंग फेज आती है, जर्मिनेशन फेज से आगे वाली जो टिलरिंग फेज होती है, उस समय तापमान अधिक हो जाने के कारण वहाँ पर वो टिलरिंग फेज प्रभावित होने लगती है। तो इसलिए जितना जल्दी संभव हो आप समय से गन्ने की बुआई करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई में जो कल्लों की संख्या है वो बेहद अच्छी निकल के आती है, इसीलिए हम देर से जो बसंतकालीन गन्ना की बुआई की बात करते हैं या गेहूं काटने के बाद के जो गन्ने की बुआई की बात करते हैं, उस गन्ने की बुआई में हमारे टिलरिंग फेज ख़त्म हो जाती है, बहुत कम आती है, जिस कारण से हमारा जो जमाव है वो तो मिल सकता है अच्छा गेहूं के काटने के बाद भी, लेकिन फुटाव की अवस्था नहीं मिलती। बसंतकालीन समय जो सर्वोत्तम समय है फरवरी, मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च या 20 मार्च तक आप गन्ने की बुआई करें तो आपका फुटाव भी, जमाव भी अच्छा होगा और उसके बाद उसका फुटाव भी अच्छा होगा। तो ये मैंने आपको 5 टेक्नोलॉजी बताई। पहली ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, दूसरी टॉप पोर्शन नर्सरी का इस्तेमाल करें, तीसरी सीड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें, चौथी ट्रेंच मेथड का इस्तेमाल करें और 5वीं टेक्नोलॉजी टाइम ऑफ सोइंग, समय से गन्ने की बुआई करें। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समय से गन्ने, हर चीज़ यदि समय से करते हैं तभी उसका गन्ने के क्षेत्र, गन्ने की खेती में लाभ मिलता है। यदि समय अनुकूल नहीं है तो जो भी हम कार्य करते हैं वे सारे के सारे उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं देंगे। ये 5 टेक्नोलॉजी हम पहले से बताते आ रहे हैं किसान को कि ये 5 टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करें। इसके साथ एक नई टेक्नोलॉजी हम और जोड़ रहे हैं, 5T विद 1V। ये 1V का क्या कंसेप्ट आया? 1V का मतलब है वैराइटल रिप्लेसमेंट। अब तक हम केवल टेक्नोलॉजी जो हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटियाँ थी, जो हमारी क्षेत्र में प्रचलित वैरायटियाँ थी, उनकी बात कर रहे थे। अब बात करते हैं हम वैराइटल रिप्लेसमेंट। अब समय की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर किसानों के पास को 0238 वैरायटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बहुत अच्छा है, इसका उत्पादन क्षमताएं भी बहुत अच्छी है, लेकिन आवश्यकता ये है कि प्रत्येक किसान के पास अन्य वैरायटियाँ भी हो। केवल एक प्रजाति ही यदि बहुत बड़े क्षेत्रफल में होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो
तो इसलिए हम नए कंसेप्ट के साथ में आ रहे हैं 1V विद 1V वैराइटल रिप्लेसमेंट अवश्य शुरू करें, प्रजातीय बदलाव। इसके हमारे पास विकल्प क्या हो सकते हैं? यदि हम अर्ली ग्रुप में ही चलना चाहते हैं, आप सामान्य में भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप अर्ली ग्रुप में ही चलना चाहते हैं तो को 0238 के साथ साथ किसान कम से कम 15 से 20% अन्य वैरायटी जैसे को 118, को 8272 और को 9814, ये जो हमारी पहले से क्षेत्र में चल रही प्रजातियां हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा जो नई प्रजातियां हमारी आ रही हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। को 15023 बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी है। को 1,14,201 ये भी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, लॉजिंग टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, गन्ना सीधा खड़ा रहता है। को 7,13,235 इसकी भी उत्पादन क्षमताएं बेहद अच्छी है। तो ये नई प्रजातियां भी आप इस्तेमाल करें। 5 टेक्नोलॉजी हमारी पहले से थी और 6ठी टेक्नोलॉजी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं विद 1V 5T विद 1V 5 टेक्नोलॉजी के साथ में नई 6ठी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, ये बसंतकालीन गन्ना बुआई का समय है। आप इनमें ये सभी बिंदु अवश्य ध्यान में रखें जो मैंने अभी आपको बताए हैं। यदि आप इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, ये सारी टेक्नोलॉजी आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जमाव भी अच्छा होगा और उत्पादन भी बेहद अच्छा आपको प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। यदि आपकी कोई अन्य क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।